एक ऐसा शहर जो कभी सोने से चमकता था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने राज किया था और जो आज समुद्र की गहराइयों में दफन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भारत में ही है और जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, जो 9,000 साल पुराना इतिहास है, जिसे नासा ने भी कंफर्म किया है। तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? रुको मत, क्योंकि मैं ये सच है। मैं आपको आज इसके बारे में पूरी डिटेल बताना चाहता हूँ, उस भारत के रहस्य की जिसे दुनिया हजारों साल से भूल चुकी थी। एक ऐसा शहर जो कभी सोने से चमकता था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने राज किया था और जो आज समुद्र की गहराइयों में दफन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की, जो नॉर्थ भारत में स्थित है। भारत का वो खोया हुआ शहर जिसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, गुजरात के तट पर स्थित द्वारका है। ये नाम तो आपने सुना ही होगा पहले भी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली द्वारका, वो शहर जिसका जिक्र महाभारत में है, वो जमीन पर नहीं है बल्कि समुद्र के अंदर है। 1983 में भारत सरकार के मेरीन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गुजरात के समुद्री तट पर एक जांच शुरू की थी और जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। समुद्र की सतह से लगभग 40 मीटर नीचे मिली विशाल दीवारें, खंबे, सीढ़ियां और पूरा शहर का एक ढांचा। ये कुछ साधारण पत्थर नहीं थे, ये कटे हुए थे, तरासे हुए थे, मैन मेड थे, जिन्हें किसी इंसान ने ही बनाया था, किसी उसने नहीं बनाया, ये कोई सभ्यता ने नहीं बनाया था। अब सवाल ये है कि ये शहर समुद्र में कैसे गया। साइंटिस्ट ने इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग भी की और नतीजा ये निकला कि ये स्ट्रक्चर कम से कम 7500 से 9000 साल पुराने हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये कि उस वक्त का शहर है जब इजिप्ट की पिरामिड्स भी नहीं बनी थी, जब रोम का नाम भी नहीं था। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि हजारों साल पहले आइस एज के खत्म होने के बाद समुद्र का जल स्तर अचानक बढ़ा और द्वारका धीरे धीरे पानी में समा गया। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है कि महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण के जाने के 7 दिन बाद द्वारका समुद्र में डूब गया और साइंस भी यही कह रही है। क्या ये महज एक संयोग है या हमारे स्क्रिप्चर सच बोलते थे? 2002 में नासा और इसरो ने मिलकर के संयुक्त रूप से गल्फ ऑफ खंबाट में सैटेलाइट इमेज ली और इमेजेस में समुद्र के नीचे एक पूरे शहर की आकृति दिखी। लंबाई थी 9 किलोमीटर, चौड़ाई थी 2 किलोमीटर। ये इसका मतलब ये पूरा का पूरा शहर 9 किलोमीटर लंबा कम से कम था। समुद्र के अंदर हजारों साल से छुपा हुआ था। वहां से निकाले गए आर्टिफैक्ट्स में मिले मानव की हड्डियां, बर्तन, मूर्तियां, निर्माण सामग्री, और बीबीसी ने भी इसे रिपोर्ट किया था। भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे कवर किया था। दुनिया ने माना है कि ये भारत की खोई हुई सभ्यता है। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी खोज के बाद भी आज तक इस पर पूरी रिसर्च क्यों नहीं हुई? ये एक सवाल आज भी सबसे जवाब मांगता है। भारत सरकार भी इस पे जो चुप्पी साधे हुए। अब सुनिए वो फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट्स नंबर 1, द्वारका का जिक्र सिर्फ महाभारत में नहीं बल्कि स्कंद पुराण, हरिवंशा और विष्णु पुराण में भी है।
हजारों साल पहले लिखी किताबें उस शहर का डिस्क्रिप्शन बता देती हैं जो आज साइंस ने खोजा है। इसी तरीके से फैक्ट नंबर 2, खुदाई में मिला एक एंकर जो उस समय के डिजाइन का है, जो आज से 9000 साल पहले यूज होता था। मतलब उस वक्त भी यहाँ शिप्स आती थी, मतलब ट्रेड होता था, वहां से व्यापार होता था, पानी के जहाज आते थे, उनको एंकर डाल करके रोका जाता था, ये सब था। तो इसका मतलब फैक्ट्स तो सही है, गलत नहीं है। फैक्ट नंबर 3, द्वारका के मंदिर के नीचे समुद्र में और भी पुरानी नावें मिली हैं। मतलब द्वारका एक नहीं, कई बार बसी और डूबी। फैक्ट नंबर 4, दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली सभ्यता मेसोपोटामिया सिर्फ 6000 साल पुरानी है, लेकिन द्वारका 9000 साल पुरानी है। वो तो असली पुरानी सभ्यता कहाँ थी? मित्रों, ये सोचो, जब पूरी दुनिया कहती थी कि सभ्यता मेसोपोटामिया से शुरू हुई, तो भारत के समुद्र में ये शहर क्या है? क्या भारत ही वो जगह है जहां से इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई? हमारे वेद, हमारी पुराण हजारों साल से बता रहे थे कि हमने उन्हें मिथ मान लिया था। शायद मिथ नहीं थे वो शायद हमारा असली इतिहास था। अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद में आपके रोंगटे ना खड़े हों, तब आप मुझसे कहना कि हाँ भाई आपने क्या बताया है। तो इसे अभी मतलब मैं ये और एक बात बता रहा हूँ, ये इतिहास चूंकि भारत का है तो इसको भारत के हर भारतीय को पता होना चाहिए। इस मेरी वीडियो को इतना लाइक और शेयर करो और कमेंट्स में लिखो जय द्वारका। क्या आपको लगता है कि भारत की सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है? उस सभ्यता के बारे में मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि आप इससे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान से बड़ी सभ्यता कहीं नहीं थी। और तो सारी सभ्यताएं बाद में आई हैं, पहले इंसानी सभ्यता हमारे हिंदुस्तान से शुरू हुई है, भारतवर्ष से शुरू हुई है। और ये 300 जो मैं ये वीडियो दे रहा हूं, इससे में आप देखें कि आपके चक्षु खुल जाएंगे, ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, कमेंट जरूर करना कि कौन कौन ने इस समुद्र के, इस भारत के डूबे हुए समुद्र में डूबे हुए शहर द्वारका के बारे में सुना है, और क्या कभी किसी ने इसका प्रयास किया है कि वहां पे जाकर के देखा जाए। अगर कोई गया है तो मुझे उसके कमेंट्स की आप जरूरत है, मुझे उसके कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वो कैसा महसूस होता था। पाषाण युग इससे नहीं बना है, इसीलिए ये सब चीजों में आता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, कमेंट्स जरूर करना। कमेंट्स करके मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।